ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच रही हैं। पांचों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगी। बुएमू गेस्ट हाउस में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देंगी बूथ जीतने के टिप्स और मां की जीत का जो अंतर है उसको बढ़ाने पर भी उनका जोर रहेगा। 2014 में ये अंतर जो है वो कम हो गया था। कल अमेठी के कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी ने जीत का मंत्र दिया था। तो प्रियंका गांधी की हम बात करें, अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से की। आज वो रायबरेली में है और पूरी कोशिश है काडर में जान फूंकने की, उत्साह और जो बूथ मैनेजमेंट होता है उसको स्ट्रांग करने की और जो डिफरेंस होता है जीत का, क्योंकि पिछली बार कम रह गया था तो उसको ठीक करने का, उसको बेहतर करने का। साथ ही क्योंकि प्रियंका गांधी अब महासचिव बन गई है, 42 सीटों की जिम्मेदारी है, तो वो एक स्टेटमेंट उन्होंने कल दिया भी था कि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी अमेठी में, तो आप इस तरह से चुनाव लड़े कि आप सभी राहुल गांधी हैं। और कुछ यही हो सकता है कि वो यहां पर भी कहें। वक्त पिछले चुनाव में 2014 को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वहां पर जो है प्रियंका गांधी खासतौर से अमेठी और सिर्फ रायबरेली में ही प्रचार प्रसार करती नजर आई थी, और लेकिन इस बार जिम्मेदारी 42 सीटों की है। और कल एक पत्रकार के सवाल में उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी ऐसा चाहेगी, तो निजी इच्छा नहीं है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हर स्टेप्स पर जो है कोशिश यही कि कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए, लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जुड़ा जाए और बेहतरीन प्रदर्शन जो है कांग्रेस का हो पाए। तो कल अमेठी, आज रायबरेली और फिर कल अयोध्या। और जैसे कि हमने जिक्र भी किया, प्रियंका ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्या चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी? आप चुनाव लड़ेंगी? ये 2019 का चुनाव आप लड़ना चाहिए। अभी मैंने तय नहीं किया है। अभी है, प्रॉपर्टी है कि आप लड़ सकती हैं? आप लड़ सकती है चुनाव। आप भी लड़ सकती हैं। नहीं, आप अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर रायबरेली से ही आ रही है, जहां पूरे शहर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाकर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है कि रायबरेली में जब जब आई संकट की घड़ी, कबो न महतारी बिटिया दिखाई पड़ी। इससे पहले कल अमेठी में भी प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे और आज जो है रायबरेली में, कल अमेठी में पोस्टर्स लगाए गए थे, आज रायबरेली में। तो दोनों ही जगहों पर देखिए विरोध भी नजर आ रहा है और एक शिकायत है कि जब 5 साल आप जब जीत जाते हैं उसके बाद जब जरूरत होती है लोगों को, वहां पर जो है आपकी मौजूदगी नहीं रहती। सिर्फ वोट का जब वक्त आता है वोटिंग का, उससे पहले सक्रियता बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह की शिकायतें जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ये शरारत है, ऐसा वास्तव में नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन हम आपको वो पोस्टर्स और उन पे लिखी लाइनें जो हैं दिखा रहे हैं। क्या खूब ठगती हो, क्यों 5 साल बाद ही दिखती हो। और ये हम रायबरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब जब संकट की घड़ी आती है आप मां बेटी जो है नजर नहीं आती हैं। तो इस तरह की नाराजगी जो है वो शिकायत कहें पोस्टर के जरिए दिखाई जा रही है। अब ये आम लोगों ने चस्पा किए हैं, ये सियासी शरारत है, ये जरूर जांच का विषय, लेकिन आपको हम वो पोस्टर्स दिखा रहे हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, कल तक तो हम सिर्फ यही पोस्टर्स देखा करते थे कि भाई मैया भी बीमार है, भैया पर भार है, तो प्रियंका तुम चुनाव लड़ो। लेकिन अब हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, खासतौर से देखा भी हमने कि आप हमेशा वोटिंग के टाइम पर ही आपको याद आती है, उससे पहले जब दुख तकलीफ की घड़ियां आती हैं तब आप दिखाई ही नहीं देती हैं। बिल्कुल जिन्हें सही कहा आपने। प्रियंका गांधी चूंकि राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार अमेठी कल पहुंची थी, वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में वो पोस्टर हटाए गए और आज रायबरेली में भी कमोबेश वही स्थित है। यहाँ भी पोस्टर लगाए गए प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। हालांकि एलाऊ ने उसे जल्दबाजी में हटाया और पुलिस वाले लगाए गए, उनको शहर से हटाया गया। हम जहाँ मौजूद हैं ये बुएमू गेस्ट हाउस है और ये जो हमारे पीछे का इलाका है आपको दिखाएं,
तो जहां पर कार्यकर्ता खड़े हैं, जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। तो उनकी भीड़ है, धीरे धीरे वो भीड़ यहाँ पर भीड़ आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे का नजारा है, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी प्रियंका गांधी। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी से मिलने आए, क्या बात होगी आज? प्रियंका गांधी से मिलने हम लोग आए हैं, बूथ अध्यक्ष हैं सब लोग, जो है सबसे जो है वार्ता करेंगी। और जो है बीजेपी की जुमलेबाजी जो है, ये जो है जनता को बर्दाश्त नहीं है। जानवरों, किसानों का जो है खेत जो है रात दिन जो है लोग रखवाली करते हैं। उनके खिलाफ कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं शहर में। उसके बारे में नहीं बताऊं, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपके यहाँ जो है, ये राहुल गांधी जो डबल स्टॉक जो मारा है, उन्होंने जो नौजवानों को जो रोजगार देने वाली बात कही, अगर जो व्यापार करना चाहे उसका 3 साल तक कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं, ना रजिस्ट्रेशन कराना ना कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक उससे अपना बिजनेस कर ले। जब स्टेब्लिश हो जाए तब सारे कागज पूरे करे। इससे पूरे नौजवानों में बड़ा जोश पड़ गया। रायबरेली पूरे देश के नौजवानों में जोश पड़ गया है। आप भी नौजवान है, क्या कहेंगे? इस बार नौजवान पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है और पूरी तरीके से रायबरेली की जनता सोनिया गांधी के ऊपर विश्वास जता रही है और सोनिया जी को 5 लाख वोटों से इस बार रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेंगे। सोनिया जी आए रायबरेली, पर्चा भरें, उसके बाद चले जाएं, देश को देखें। यहाँ रायबरेली की जनता और रायबरेली कार्यकर्ता वहाँ जी हाँ। यही बात कल प्रियंका गांधी ने भी अमेठी में कही, हमें जिम्मेदारी ज्यादा मिल गई है तो हमारे पास समय कम होगा, हर व्यक्ति को राहुल गांधी बनकर लड़ना। यहाँ रायबरेली के अंदर तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, यहाँ का हर आदमी बिल्कुल मैडम की तरह पूरा कांग्रेसी, यहाँ किसी को कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ का हर कार्यकर्ता उनके परिवार का लीडर है। आप कहाँ से आए? हम अमाव ब्लॉक से आए। क्या बात होगी आज प्रियंका जी से? प्रियंका जी से बात है, बूथ लेवल में बात हम लोग को बताएंगे। वही चुनाव जीतने की जिम्मेदारी आप लोगों पर? हाँ, हम लोग पे है। हम लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार शुरू है हम लोगों का। आप कहाँ से हैं? अब ग्राम सभा ताजपुर। हम लोग अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष मतलब ग्राम अध्यक्ष हैं। क्या बात करेंगे आज? बात करेंगे वही कि जो आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अच्छी मजबूती से आए हुए हैं यहाँ पर और अच्छे वोटों से हम लोग उनको जिता कर भेजेंगे यहाँ से हम लोग। तो देखा जीनत आपने, जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो सिर्फ नामांकन करें, चुनाव जिताना हमारी जिम्मेदारी। हालांकि पूर्वांचल की अजीत संभव हो तो पोस्टर्स के बारे में पूछिए। फिर वो पोस्टर्स जो लगे हुए हैं, क्या वो किसने लगाए हैं और इतनी गंभीर शिकायतें हैं उसके अंदर, वो भी क्योंकि वो हमने अमेठी में भी देखा और रायबरेली में भी। प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ पोस्टर लगाए गए हैं में कि माँ और बेटी जब चुनाव आता है तभी नजर आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रायबरेली में हमेशा जो है प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी किसने लगाया है पोस्टर, पता आपको? कई जगह नहीं, हमको नहीं मालूम है किसने लगाया है। ऐसा तो कुछ नहीं मालूम है। कौन लगा सकता है, कुछ बताएंगे? अब ये तो नहीं कुछ बता सकते हैं। उसमें बाकायदा सोनिया जी की और प्रियंका जी की तस्वीर लगाई गई है और कहा गया कि 5 साल बाद ही आती है। वो बदनाम करने की प्रक्रिया है और हमारे रायबरेली का नाम देश में जाओ या विदेश, बम्बई दिल्ली जाओ, कहीं इंदिरा गांधी के परिवार की वजह से ही जाना जाता है। बच्चे हो कोई भी हो, कहीं भी जाए आप, रायबरेली साजिश है, साजिश हमारे हराने के लिए साजिश की गई है। कौन लगाया? कुछ उपद्रवी लोग कराते हैं ऐसा, विपक्ष पार्टियां ऐसा करा रही हैं, जबकि यहाँ उनका कुछ भी नहीं, नामो निशान नहीं, मिट जाएंगे एकदम बुरी तरह से, खत्म हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। 5 लाख वोटों से यहाँ से सोनिया गांधी जीतेंगी। प्रियंका भी लड़ेंगी। पहचान है कांग्रेस की, ये तो कांग्रेस देन है। प्रियंका गांधी जी अगर उनकी इच्छा होगी, पार्टी अगर कहेगी तो वो लड़ेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि पार्टी अगर हमसे कहेगी तो हम लड़ेंगे। आज रायबरेली की जो पहचान है कांग्रेस की देन है, रायबरेली में जो भी है वो सोनिया गांधी की देन है। ये कौन लगा दिया? प्रियंका और सोनिया की? ये विपक्ष है, ये विपक्ष बौखला गई है, विपक्ष आ रही है ना, विपक्ष बौखला गई है। आपने जीनत की जो लोग हैं इस बात को लेकर भी काफी नाराज हैं कि विपक्ष से 12 बजे तक और 12 बजे के बाद रात 12 बजे तक वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। 500 ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगी और उसके बाद सुबह वो लगभग 9 बजे अयोध्या के लिए रवाना। ठीक है अजीत, मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल ये जो शोर है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अमूमन जो माइक कैमरा को देख के लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी ही बात जो है वो नहीं रखी जा रही है। तो ये शांत होते हैं तो आपसे बात करते हैं, एक बार आप भी उनसे अपील कीजिए। इस तरह से क्या होता है कि गंभीर बातें, जो जरूरी बातें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो प्रियंका गांधी का हम जिक्र कर रहे हैं, रायबरेली में है आज वो, और जीत के अंतर की बात हो रही है कि उसको बढ़ाने की कोशिश होगी। देखिए, जब से संसदीय सीट इसका हम जिक्र करें तो 16 बार
बार यहाँ पर कांग्रेस ही रही है, तो ये गढ़ माना जाता है। और अजीत, दरअसल इस सीट की जब हम बात करते हैं, जब हम पोस्टर का जिक्र कर भी रहे थे, तो शरारत की बात हुई, उपद्रवियों का जिक्र हुआ। दरअसल इस सीट से लोगों का जुड़ाव, हम मुद्दों की बात ना करके अगर भावनात्मक तौर पर देखें तो वो ज्यादा है, तभी तो कांग्रेस 16 बार और भारतीय लोकदल एक बार इस सीट पर कब्जा कर पाया बस। बिल्कुल जीनत, आपने सही बात कही कि ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी और जो अमेठी है राहुल गांधी, यहाँ से उनका पारिवारिक रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है। यहाँ की पब्लिक जो है उनके अलावा किसी की बात नहीं सुनती। यही वजह है कि 16 बार से लगातार यहाँ कांग्रेस जीत रही है, अमेठी में लगातार जीत रही है। कोई भी पार्टी आती है अमेठी में, आपने देखा कस्मृति ईरानी ने 2014 के चुनाव में टक्कर देने की कोशिश की, और इस बार फिर वहाँ जो वर्कर हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो यही कहते हैं कि वोट राहुल गांधी को जाएगा। यहाँ भी वही कमोबेश स्थिति है कि वोट कांग्रेस को जाएगा, सोनिया गांधी को जाएगा। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो सिर्फ नामांकन कर दें, बाकी जिताने की जिम्मेदारी हमारी है 5 लाख वोटों से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाता है कि और एक तरीके से उनकी पुश्तैनी और पारिवारिक सीट बनकर रह गई अमेठी और रायबरेली। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी हर चुनाव में आती हैं, अपनी मां और भाई के लिए प्रचार करती हैं। हालांकि इस बार उनके सामने जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें 41 सीटों की जिम्मेदारी पूर्वांचल में दी गई है। इसके अलावा राहुल और सोनिया की जो दोनों सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, वहां भी वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और कल उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास वक्त कम होगा रायबरेली और अमेठी में, तो लिहाजा चुनाव आपको लड़ना होगा। हर व्यक्ति राहुल गांधी और सोनिया गांधी बन जाए अपने, वो समझिए कि वही चुनाव लड़ रहा है। और यही कमोबेश यहाँ दिखाई दे रहा है। अब सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो हर विधानसभा के 500 कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, और 10 से 12 बजे तक वो जो संगठन के लोग हैं उनसे बात करेंगे, और इस बात की रणनीति पर बनाई जाएगी कि आखिर पूर्वांचल कैसे फतह किया जाए। क्योंकि जो 2000 अगर आप देखें तो 2004 का आंकड़ा या जो 2009 का आंकड़ा था, उसको दोहराने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से की जाएगी। कम से कम 2.5 के ऊपर हमारे सांसदों की संख्या पहुंचे, तभी हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगे। और दिल्ली हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि लगातार आपने देखा कि सुल्तानपुर जो बगल की सीट है, मेनका गांधी को वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। तो बगल की सीट अमेठी है, जो उसके बगल की रायबरेली, यानी 3 ही सीटें एक साथ सटा हुआ है। यही वजह है कि प्रियंका जब कल सुबह यहां से अयोध्या के लिए निकलेंगी जीनत, तो वो तिलोई और गौरीगंज जो विधानसभा है, अमेठी विधानसभा, उसके होते हुए कहीं छोटे छोटे रोड शो और लगभग 2 दर्जन स्वागत समारोह वहां से होते हुए जाएंगे, एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। और अयोध्या इसीलिए हो जा रहे हैं, पहले काशी, प्रयागराज और अब अयोध्या। तो निश्चित तौर पर कुछ प्रियंका गांधी एक बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। कोशिश भी यही है कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं, उस लिहाज से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ा जाए, रीच जो है वो बढ़ाई जाए। देश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में कम समय को देखते हुए भाई बहन की जोड़ी एक साथ चुनावी दंगल में उतरने जा रही है। कहां कहां होगी राहुल और प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ जनसभाएं, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही गुजरता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये प्रमाण पूरे देश ने देखा। ऐसे में इस बार कांग्रेस यूपी में तो कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रही है, और इसीलिए इस बार राहुल ही नहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जनसभाओं का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यूपी में राहुल प्रियंका 18 बड़ी जनसभाएं करेंगी। सहारनपुर, गाजियाबाद और बरेली में जनसभाएं होंगी। फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, बाद में जनसभाएं होंगी। वहीं बात अगर पूर्वी यूपी की करें तो लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, कुशीनगर में जनसभाएं होंगी। प्रतापगढ़, उन्नाव, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और झांसी में भी राहुल प्रियंका ताबड़तोड़ जनसभाएं करके बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।